अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम नाजरीन, आज हम दो ऐसी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी का टेक्नो फंडा एनालिसिस करने जा रहे हैं कि जो कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आती है, और दोनों कंपनी फंडामेंटली तौर पर भी और टेक्निकली तौर पर भी शानदार नज़र आ रही है। मज़ीद ये कि दोनों कंपनियों की जो ऑर्डर बुक है ना, वो बहुत मजबूत है। यानी कंपनी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डर है और काम की कोई कमी नहीं है। कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। तो आइए अव्वलन हम कंपनी के पेज पर डेटा देखते हैं कि कंपनी का डेटा इस वक्त क्या बता रहा है। तो देखो, कंपनी का मार्केट कैप 1300 करोड़ का है, स्टॉक का पी 22 का है, इंडस्ट्री पी भी तकरीबन 22 का है। यानी कंपनी इस वक्त ऑन एवरेज चल रही है। आर ओ सी, आर ओ ई बहुत शानदार है, फेस वैल्यू 10 है, डेट इक्विटी तो है ही नहीं तकरीबन, ऐसा मान के चल सकते हैं। और यहाँ पर अगर डीआई को देखें तो तकरीबन 1.5% की होल्डिंग लिए हुए हैं। चलिए मज़ीद डेटा चेक कर लेते हैं कि कंपनी का मज़ीद डेटा क्या है। ये कंपनी की क्वार्टरली सेल है। अगर कंपनी की क्वार्टरली सेल पर हम नज़र डालते हैं तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये जो दो क्वार्टर है कंपनी के, जून और सितंबर, ये थोड़े कमज़ोर हैं। तो इसकी वजह यह है कि कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल है ना, वो इसकी असल वजह है। वो क्या है? कंपनी 40% जो कंपनी का बिज़नेस है ना, वो ऐसी जगहों से आता है कि जहाँ पर बरसात के मौसम में काम नहीं हो सकता। यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, जी, हिमाचल प्रदेश वगैरह। तो यहाँ पर चूँकि बारिश होती है, पहाड़ी इलाका है, तो ऐसी जगह पर काम नहीं हो पाता। तो इसलिए जून और सितंबर क्वार्टर जो होता है वो थोड़ा कमज़ोर रहता है, और दिसंबर और मार्च क्वार्टर जो होता है वो बेस्ट आता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो सालाना सेल पर जाकर के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी में चल क्या रहा है। तो अगर हम देखेंगे 2020 में 87 करोड़, सेल बढ़कर 160 करोड़, 264, 300, 342, 527, 615, मतलब कंपनी की जो सेल है ना, वो लगातार बढ़ रही है। अगर हम ओपीएम देखते हैं तो 11% था, 13 हुआ, और इस वक्त 15% चल रहा है। यानी मार्जिन भी कंपनी के माशाल्लाह बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, यानी कंपनी को टैक्स वैक्स देने के बाद कुछ बचता भी नहीं। देखो, 4 करोड़ था, 8 करोड़, 28, 19 और 18, 19, 22, 50 और तकरीबन 60। यानी अगर आप देखते हैं तो कंपनी कंटिन्यू, बराबर, मुसलसल ये कंपनी ग्रो कर रही है और प्रॉफिटेबल हो रही है और अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। तो असल में हमें, यानी किसी को बेतबार इन्वेस्टिंग के ऐसी ही कंपनी की ज़रूरत होनी चाहिए जो कंपनी के मुसलसल जिसकी ग्रोथ हो। आइए आगे चल कर के कुछ और डेटा देख लेते हैं। आया कंपनी के ऊपर कुछ कर्ज है नहीं है, कंपनी के इस वक्त रिजर्व कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो देखो, कंपनी के जो रिजर्व हैं वो पहले 17 करोड़ के थे, और अब बढ़कर के 243 करोड़ हो गए। यानी अगर 2020 से 2025 का मुआवजा करेंगे तो तकरीबन 15 गुना कंपनी का रिजर्व है। वहीं पर अगर हम कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर 24 करोड़ का कर्ज था और अभी 41 करोड़ का, यानी कर्ज तो डबल भी नहीं हुआ, मगर कंपनी के जो रिजर्व हैं वो काफ़ी, यानी तकरीबन 15 गुना बढ़ गए हैं। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। चलिए आगे चल कर के कुछ और डेटा देख लेते हैं कि कंपनी का इस वक्त और मज़ीद डेटा क्या है। हाँ, ये एक डेटा दिलचस्प है। वो क्या है? अगर हम देखेंगे कि प्रमोटर के पास जो माल था वो 72.92% था, और इस वक्त जो है ये कुछ कम हो गया है। तो जब हम जैसा रिटेलर ये देखता है कि भाई प्रमोटर ना माल बेच रहा है, तो उनको क्या लगता है इब्तदाई तौर पर, यार नहीं, ये कंपनी अच्छी नहीं है। देखो, जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया है, जो कंपनी के प्रमोटर हैं, है ना, मान लीजिए ये रहा मार्च 2025। यहाँ पर भी जो कंपनी के प्रमोटर थे उनके पास 72.92% ही था, बट यहाँ आकर के इन दो क्वार्टर में ये थोड़ा घट गया है। तो देखो, जिन लोगों ने कंपनी को खड़ा किया है, जिन्होंने 1300 करोड़ की कंपनी खड़ी की है, जाहिर सी बात है उनकी भी लाइफ है, उनको भी कुछ लग्जरी चाहिए। वो भी शायद उन्होंने कोई फ्लैट खरीदना हो, बच्चे की शादी करनी हो, कोई बड़ी गाड़ी लेनी हो, वगैरह वगैरह। तो प्रमोटर का थोड़ा बहुत माल बेच देना बुरा नहीं है ना। और इसको हम एक और चीज़ से देख लेते हैं। चलिए, एफ पहले थे, अब चले गए हैं, डी मुसलसल माल निकाल रहे हैं। लेकिन क्या एफ और डी को देख करके हमें एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल गलत। उन लोगों का अपना नज़रिया है, वो किस लिए एंट्री ले रहे, किस लिए एग्जिट, हमारा अपना नज़रिया होना चाहिए। हमें किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें रूल को फॉलो करना चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। ये यहाँ पर
आपने देखा मार्च क्वार्टर से जो प्रमोटर थे उन्होंने माल सेल कर दिया, बट क्या कंपनी के जो प्राइस थे वो गिरे क्या, उसको एक बार हम चल करके देखते हैं। देखो ये रहा। अब मई 2025 में कंपनी के एक कनेक्ट पर्सन थे, उन्होंने 411 रुपये में 6,23,000 शेयर सेल कर दिए। 411 रुपये में 6,23,000 शेयर उन्होंने सेल कर दिए। बट अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, मई से अभी नवंबर है, यानी 5 ही महीने गुजरे, छठा महीना ये चला हुआ है। तो अभी 5 महीने गुजरे हैं, और जो कंपनी का ने जो हाई लगाया है इस वक्त, अभी हमने चेक किया 606 का, तो तकरीबन 45% तो कंपनी ऊपर जा चुकी। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता कि अगर किसी ने माल बेच दिया, माल कितना बेचा है, किस पर्पज से बेचा है, वो जानना ज़रूरी है। तो ऐसा कंपनी के अंदर बज़ाहिर कोई थोड़ा बहुत माल निकाल देने से ये, यानी ये इतना बड़ा नेगेटिव साइन नहीं है। बल्कि अगर हमने जो पेज के ऊपर जो ओवरऑल डेटा देखा है, तो वो तो हमको यही दिखाए कि भाई कंपनी बाकायदा मुसलसल प्रॉफिटेबल है, 4 करोड़ से 60 करोड़ पर, यानी 5 साल में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना, वो पूरी 15 गुना है। 4 करोड़ से तकरीबन 60 करोड़, तो 15 गुना की ग्रोथ करने वाली 5 साल में कंपनी, उसने अगर 1% से कम अगर उसके प्रमोटर ने कोई माल बेच दिया, तो ये हरगिज़ हरगिज़ मेरी नज़र में नेगेटिव साइन नहीं है। चलिए अब हम आगे चल करके इस कंपनी के ज़रा ऑर्डर बुक देख लेते हैं। कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो सर्च करने पर पता चला है तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए का कंपनी के इस वक्त ऑर्डर बुक है, और कंपनी की जो सालाना सेल है वो 600 करोड़ है। यानी जितनी अभी कंपनी की जो सेल है ना, अगर उससे देखा जाए तो 2 गुना कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो साल 2 साल कंपनी कोई मसला नहीं, और जब साल 2 साल निकल जाएंगे तब तक कंपनी के पास और ऑर्डर आ जाएंगे। ऐसी कंपनी होती है जो असलन हमें इब्तिदा में कैच कर लेनी चाहिए। चलिए अब हम इस कंपनी का ज़रा सा टेक्निकल देख लेते हैं। जी इस वक्त हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पर, और हमने कंपनी का मंथली चार्ट लगाया है। आप देख सकते हैं कितना शानदार स्ट्रक्चर है। कंपनी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर जा रही। अगर आप इसको थोड़ा और खूबसूरती के साथ देखना चाहें तो इसका ना वीकली चार्ट लगाइए। ओ हो, अब आप देखिए ज़रा से इस कंपनी के चार्ट को। इसकी ये कंपनी कैसे तरीके पर चली है। एक बार जब इस कंपनी ने ये इस लेवल पर अपना हाई ब्रेक किया था, उसके बाद नया हाई लगाया, और जो पिछला हाई था उसके नीचे कभी नहीं गई। उसके बाद में फिर एक और नया हाई लगाया, फिर उसके बाद में नया हाई लगाया, नीचे आई। ये वो जो दौर था अभी जो 2025 में जो इंतहाई सख्त गुजरा है, यहीं पर सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर गई, फिर नया हाई लगाया, फिर नया हाई लगाया, और अभी कंपनी ने फिर से नया हाई लगाया। यानी अगर हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि कंपनी ने मुसलसल न्यू हाई लगा रही है, और कंपनी जो अपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकली तौर पर फॉलो करती है। जैसे अगर आप चेक करेंगे तो ये यहाँ पर जो 5 हफ्ते गुजरे हैं, आप देखिए जो पिछला हाई था ना, वहीं पर सपोर्ट लेती है कंपनी और ऊपर चली जाती है, वहीं पर सपोर्ट लेती है और वहीं से बाउंस बैक होती है। तो इतनी शानदार इसका टेक्निकल है, और ऐसे ही शानदार इसके फंडामेंटल है। तो एक कंपनी हो गई है। अभी हम चलते हैं दूसरी कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे, और उसके बाद उसके टेक्निकल देखेंगे। जी अब हम आ गए हैं दूसरी कंपनी पर। इस कंपनी का मार्केट के 2200 करोड़ है, P25 है, ROC ROE दोनों शानदार है। इंडस्ट्री P 22 का है, तो थोड़े से यानी इंडस्ट्री P से इसका जो P कुछ ज़्यादा है, लो 76 और ATH 241 है, और इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 236 है, यानी बिल्कुल ATH पर ये कंपनी चल रही। फेस वैल्यू 5 है, और डेट टू इक्विटी यानी कंपनी के ऊपर कर्जा तो है ही नहीं। तो अगर हम देखें तो कंपनी ओवरऑल बड़ी शानदार है। चलिए जाकर के हम इस कंपनी के सालाना सेल देख लेते हैं। क्वार्टरली सेल को मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता। सालाना सेल की क्या कंडीशन है, अगर हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है 124 करोड़। उसके बाद सेल घटी है 72, 77, 161, 154, 225, 385। यानी अगर पिछले 3-4 साल से का अगर हम डेटा देखें 2022 के बाद का, तो मुसलसल कंपनी की सेल बढ़ रही है। और एक बड़ी शानदार चीज़ है इस कंपनी के अंदर, वो क्या है, इस कंपनी का ओपीएम। यानी एक टाइम था कंपनी के का जो ओपीएम था वो सिर्फ 3% का था,
मगर कंपनी ने मुसलसल मेहनत की है और इतना शानदार काम किया कि ओपीएम 3 से बढ़ कर के 35 तक हाई लगाया और इस वक्त 29 और 30 का ओपीएम चल रहा है। ये बहुत शानदार है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, 1 करोड़ था, इस वक्त 86 करोड़ है। तो कंपनी की सेल, तो अगर हम देखें पिछली कंपनी की बनस्बत, यानी सालाना सेल उसकी 600 करोड़ थी, इसकी 400 करोड़ के आसपास है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस कंपनी का जो ओपीएम है ना, ये बहुत शानदार है। इसी वजह से सिर्फ 400 करोड़ की सेल करने पर भी कंपनी 86 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रही है, यानी टैक्स वैक्स देने के बाद भी कंपनी को 86 करोड़ बच जा रहे हैं। ये बहुत शानदार है। चलिए अब कंपनी के चल कर के रिजर्व देखते हैं और कर्जा देखते हैं। कंपनी के जो रिजर्व हैं वो 2020 में 3 करोड़ थे, 21 करोड़ हुए, 29, 70, 82, 285, 340। और कंपनी के ऊपर जो कर्जा था वो पिछले 4 साल से जीरो कर्जा। कंपनी कर्जा ही नहीं रखती अपने ऊपर। भाई जाहिर सी बात है, कोई अगर इतना पैसा कमाएगा उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि कर्जा रखे। ये बताता है कि प्रमोटर जो कंपनी के हैं उनकी नीयत कैसी है। वो चाहते हैं कि भाई हमारे कंपनी के ऊपर कर्ज बिल्कुल ना हो। अलबत्ता एक चीज़ है जो ज़रूर हमें नोटिस करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और वो ये है कि कंपनी के जो कैश फ्लो है वो निगेटिव जा चुका है। निगेटिव जाने का मतलब क्या है कि कंपनी कंपनी अपने जो प्रॉफिट है ना, उस उससे जो बिजनेस चला रही है, तो वहाँ पैसा बचा कर नहीं रख पा रही है। ये एक अच्छा साइन नहीं है। शायद इस वजह से कि कंपनी ने कर्जा भी नहीं ले रखा है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, बेएतबार इन्वेस्टर के, ये हमें नज़र में रखनी होगी। अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं है कि एक मरतबा या एक साल अगर वो नेगेटिव हो गया तो बहुत ख़तरनाक है। हाँ, मुसलसल की 1 साल तक अगर वो चले तो फिर वो ख़तरनाक हो जाता है, जिसके ऊपर हम एक डिटेल के साथ में वीडियो बनाएंगे। आइए अब आ जाते हैं हम शेयर होल्डिंग की तरफ। यहाँ पर प्रमोटर के पास 67% है, डीआई के पास 3% है और एफआई के पास 1% है। यानी 70% से ज़्यादा जो माल है वो प्रमोटर और एफआई के पास है। और फिर पब्लिक में भी तकरीबन अगर हम चेक करते हैं तो 7% के आसपास बड़े लोगों के पास है। यानी 75% से ज़्यादा जो माल है वो बड़े लोगों के पास है और 25% माल वो पब्लिक के पास है। इस कंपनी के अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी है, तो चलिए एक बार हम उसको भी चेक कर लेते हैं। जी हाँ, अब हम आ गए हैं कंपनी के एक अनाउंसमेंट पर। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कंपनी का नाम गरुड़ा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड है। आप अच्छे से कंपनी का नाम पढ़िए। अभी 5 नवंबर 2025 का ये कंपनी का लेटर है। कंपनी को अभी एक ऑर्डर मिला, कितने रुपए का मिला? 1416 करोड़ का। और कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है वो कितनी हो गई है बढ़कर के? द टोटल ऑर्डर बुक ऑफ द कंपनी स्टैंड एट रुपीज़ 4876 करोड़ रुपए, यानी 5000 करोड़ के आसपास इस वक्त कंपनी की ऑर्डर बुक है। और कंपनी की सालाना सेल अगर हम उससे मुआवजा करते हैं तो कंपनी की सालाना सेल से तकरीबन 12 गुना इस वक्त कंपनी की ऑर्डर बुक है। कंपनी की सालाना सेल 400 करोड़ और कंपनी की जो ऑर्डर बुक वो 4800 करोड़, तो 12 गुना यहाँ पर कंपनी की 12x कंपनी की क्या चल रही है? ऑर्डर बुक चल रही है। इससे पता चलता है इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, कि कितनी दूसरी कंपनी है, कितने साइट से हैं जो इस कंपनी से अपना प्रोजेक्ट कराना चाहती है और उनको पता है कि हमारा नंबर कब लगेगा। इसके बावजूद इस कंपनी को ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रही है। बहुत शानदार बात है। और इस वक्त आ गए हम कंपनी का टेक्निकल देखने के लिए tradingview.com पर। और यहाँ पर अब आकर के हमने देखा कंपनी का चार्ट लगाया, वीकली चार्ट है। आप देख सकते हैं कि कंपनी मुसलसल हायर हाई बनाती जा रही है। और अभी जो कंपनी का वीकली हाई था 230 रुपये का, कंपनी ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। हाँ, आज का दिन बाकी है। अगर कोशिश रहेगी कि अगर आज ये कंपनी 230 के ऊपर ही क्लोज देती है तो आगे के लिए और भी शानदार रहेगा। अभी हाल ही में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था और रिजल्ट भी शानदार था। तो वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन आपको मैंने तफसील से बताया है कि ये दोनों कंपनियां क्यों अच्छी है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज के वीडियो बहुत शानदार लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।